मैं नहीं चाहती कि मैं अपने आप से खुश ना रहूं। फॉर मी टू डू दैट वॉज अ वेरी सेल्फिश चॉइस कि मुझे पहले खुद को सुधारना है। ये आया क्योंकि लोगों को नहीं तो पता ही नहीं चलता। मैं बहुत मना करती हूँ बहुत सारी चीज़ों को, एंड ऑफ कोर्स हर चीज़ तो मीडिया में नहीं आती, बट वो फेयरनेस वाली एक टॉपिक आया था एंड आई एम जस्ट ग्लैड दैट ये आया क्योंकि लोगों को नहीं तो पता ही नहीं चलता। लोगों को पता ही नहीं चलता कि ऐसे भी थॉट्स रखते हैं एक्टर्स कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे क्योंकि शायद ये गलत एग्जाम्पल सेट करें। शायद हम एक्टर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती अगर ये न्यूज़ बाहर नहीं जाती। सो आई एम जस्ट ग्लैड कि ये हुआ। एंड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में भी यू कीप इंस्पायरिंग पीपल कि ठीक है, इट्स नॉट फॉर हाउ डू यू लुक बट ये ज़रूरी है अपने लिए। आई लव दैट थॉट ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आई थिंक इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी। जितना मैं बोलती हूँ कि ये मुझे लोगों को इन्फ्लुएंस करेक्ट वे में करना है, ऑफ कोर्स दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट, बट ऑनेस्टली इट इज़ फॉर मी। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने आप से खुश ना रहूँ। और व्हेन इट कम्स टू लव और हम ये सारी बातें करते हैं, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ सेल्फ लव। और अगर वही नहीं रहेगा तो मैं क्या ही एग्जाम्पल सेट करूँगी। सो आई थिंक फॉर मी टू डू दैट वॉज अ वेरी सेल्फिश चॉइस कि मुझे पहले खुद को सुधारना है, देन मे बी आई try influence other people and maybe help them grow in their life, and that's been a very conscious choice, or I wanted to work on myself first before preaching. जब आप आउटसाइडर होते हैं ना तो काम मिलने में दिक्कत होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट यू आर समवन जिसने फर्स्ट डे से लास्ट डे आज भी एंड आगे भी आई एम श्योर, क्योंकि आई नो यू पर्सनली नाउ, एंड मैं आपसे बताना चाहूँगी यू मेक श्योर कि मैं डटे रहूँ भाई जो भी हो, एंड यू कीप टेकिंग द फिल्म्स एंड डूइंग इट एंड प्रूविंग इट। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी जिस तरीके का काम आपको करना था, आप कर रही हैं उस तरीके का काम? मुझे और बहुत सारा काम करना है। द नंबर ऑफ फिल्म्स दैट आई एम बीइंग ऑफर्ड आर अ लॉट, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम चूजिंग। मैं बहुत सोच समझ के कम कर रही हूँ क्योंकि मैं वही कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि लोगों को मुझे देखने में अच्छा लगेगा, लोगों को मुझे करते हुए देखने में अच्छा लगेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो एक ना रेप्यूटेशन बन चुकी है मेरी कि मैं स्क्रिप्ट या कैरेक्टर पे बहुत ध्यान देती हूँ, उस हिसाब से चूज़ कर रही हूँ। या फॉर एग्जांपल ब्लडी इश्क, मेरा जो कैरेक्टर है वो कॉम्प्लिकेटेड है। एज अ परफॉर्मर मुझे याद है मैं सोचती रहती थी कि मैं करूँगी कैसे सीन्स, ये डिफ़िकल्ट है। तो मुझे ऐसे चैलेंजेस चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि लोग जब मेरी फिल्म या कोई प्रोजेक्ट देख के बाहर निकले वो ये सोचें कि ये क्या परफॉर्म करी। आई वॉन्ट दैट थाट, एंड उसमें टाइम लगता है, उसमें पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट आपके पास जो आएगा वो ऐसा नहीं आएगा ना कि आपके ही अराउंड फिल्म घूम रही है। हर बार ये नहीं होता है, एंड हर बार ऐसा भी होता है कि ऑफ कोर्स in this industry there's a lot of money, so you're offered a lot of money, but then saying no always also makes you feel कि यार am I losing out on so much opportunity? But then it's a choice कि आपको वो चाहिए या आपको ये चाहिए कि आप करते रहो जो आप कर रहे हो, what you believe in, and at the end of the day that will show result someday. वो वेट करना है आपको, and I think that is what I have realized कि मैंने लाइफ में बहुत जल्दी ये चीज़ समझ ली, और मैंने बहुत जल्दी अपने आप को ये समझाया कि जो भी मुझे करना है उसके लिए पेशेंस लगेगा, उसके लिए समझना पड़ेगा कि ये अभी नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा। कब होगा कैसे होगा वो तो मैं खुद नहीं बता सकती, नहीं सोचा था बालिका वधू भी होगा। सो जब जो होना है वही आई थिंक डिसाइडेड है, लिखा हुआ है, बट ऑल आई कैन डू इज़ मैं मेहनत कर सकती हूँ, मैं अपना पाथ चूज़ कर सकती हूँ। अगर आई वॉन्टेड टू डू डांसिंग अराउंड द ट्रीज़ या ऐसी कैरेक्टर्स जिसमें मैं बस फ्रेम में खड़ी हूँ तो वो हो सकता था, बट आई डिड नॉट चूज़ दैट। सो चूजिंग द पाथ इज़ डेफिनेटली इन माई कंट्रोल, एंड आई थिंक उसका क्रेडिट ऑडियंस को जाता है क्योंकि उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट और प्यार से मेरा काम देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव टू गिव बैक। अगर वो मेरे नाम पे कोई फिल्म देखेंगे या कोई सीरीज़ देखेंगे, मैं नहीं चाहती कि उन्हें दिखे कि ये कुछ कर ही नहीं रही, ये क्यों है इसमें, वो फीलिंग उन्हें भी नहीं आनी चाहिए। सो दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ये शायद मैंने ही अपने दिमाग में क्रिएट की है, बट आई थिंक इट्स अ फेयर वन। आई थिंक इम्पैक्टफुल इज द वर्ड, आप मेक श्योर करती हैं कि कुछ भी करें इम्पैक्टफुल रहे, छोड़ा आई होप इम्पैक्टफुल, आई ऑनेस्टली होप फॉर इट, क्योंकि हर बार सी एट द एंड ऑफ द डे आप हर एग्ज़ाम पास करो ये कहीं लिखा तो नहीं है। स्पेशली इन द मूवी बिजनेस ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर प्रोजेक्ट हिट हो, और ये एक्सपेक्टेशन रखनी भी गलत है क्योंकि हमारे पास शाहरुख खान, आमिर खान जैसे नाम है जो ना चाहते हुए भी फ्लॉप दे जाते हैं। सो ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे लाइक आई सेड ऑल आई कैन डू इज़ वर्क हार्ड,
ऑल आई कैन डू इज़ रीच आउट टू पीपल. जैसे मैं आपसे आज बात कर रही हूँ, लोगों को आज ये सब सुनने में आ रहा है. दैट्स द मैक्सिमम आई कैन डू. दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम, व्हाट माई बिलीव्स आर, व्हाट माई आइडियाज़ आर. और हो सकता है कि मेरी ये बातें सुन के जो सोच रहा होगा कि हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, उन्हें पता चलेगा कि अगर ये ऐसे मिरेकल्स हो सकते हैं आउट ऑफ नोवेयर, तो कुछ भी हो सकता है. बट रेलेवेंस इज समथिंग जो उसके लिए यू नो लोग कर देते हैं कभी कभार, यार ये फिल्म कर लेते हैं यार, रेलेवेंस में तो रहेंगे, रेलेवेंट तो रहेंगे कभी कभार. होता आई है. थिंक ये थॉट्स आते हैं यार. आई एम ऑल्सो ह्यूमन. मेरा भी ऐसा मन करता है कि यार रेलेवेंसी के लिए कर ही लेते हैं, बिग डील. हाँ. बट देन देर इज़ अ पार्ट ऑफ मी दैट टेल्स मी कि तो फिर इतने सालों तक हमने इतनी मेहनत क्यों की, एंड दैट स्टॉप्स मी फ्रॉम इट. अगर मैंने इतने साल पेशेंस रखा है तो थोड़ा और सही. लाइक वो थोड़ा और की चक्कर में आई काइंड ऑफ टेल माई सेल्फ दैट वेट इट्स ओके, वेट. क्योंकि आपने एक फैन बेस बना लिया है, टू बी ऑनेस्ट. थैंक यू.